नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्लिंज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी जो क्लास है वो है ज्योग्राफी की। भूगोल में आज हमारी फर्स्ट क्लास है। देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, हमारी गोल है। ऐसा ही हमें इसकी परिभाषा में इसे समझाया गया है। पृथ्वी क्या है तो संतरे की तरह, क्या है संतरे की तरह है। पृथ्वी क्या है तो ऊपर से चपटी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, देखिए पृथ्वी का जो आकार है ना, कर सकते हैं कि इस तरह से है, मतलब जियोड है। देखिए, जैसे कि आप अपने चेहरे को देखते हैं, आप कहते हैं चेहरा गोल है, लेकिन आप देखेंगे आपकी नाक उठी हुई है ना, एक तरफ कचका है, कर सकते हैं एक तरफ आपका उभरा हुआ भाग है। उसी तरह से पृथ्वी भी है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं पर्वत है, पठार है, मैदान है, जंगल है, तो फिर पृथ्वी गोल किस तरह से हो सकती है ना। लेकिन इसे समझाने के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी क्या है, जियोड है। इस जियोड से ही निकला है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, जियोड से ही निकला है ज्योग्राफी, इसे कहते हैं भूगोल। अब देखिए, सबसे पहले आप ज्योग्राफी को जब भी पढ़ेंगे तो आपका कर सकते हैं कि उसमें आता है आपका निहारिका के बारे में। निहारिका क्या है तो यह गैसों का बादल है। ठीक है, निहारिका क्या होता है, तारा बनने से पहले निहारिका होता है। ठीक है, आप जानते हैं तारे में अपनी ऊष्मा होता है, प्रकाश होती है ना, वो चमकता है। लेकिन तारे से भी पहले होता है निहारिका। ये क्या होता है, गैसों का बादल होता है। क्या होता है, गैसों का बादल। फिर ये क्या होता है ना, जलने लगता है। निहारिका जो है वो जलने लगता है, फिर ये बनता है तारा। दूसरी अवस्था है तारा। तारा में क्या होता है, संलयन होता है। फिर तारा जो है हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ठीक है, इसमें अपनी प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, और 6000 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं इसका तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। इसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा। अब देखिए, स्टूडेंट क्या कहते हैं ना कि ये हाइड्रोजन तो है, वो गैस है, हीलियम भी गैस है, तो वो गैस में कर सकते हैं, एग्जाम में टिक लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है प्लाज्मा, मतलब द्रव रूप में है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था है इसकी। तारों की अपनी ऊष्मा होती है, अपनी प्रकाश होता है। ठीक है, सबसे कम तापमान होता है तारों का 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने आप समझ गए। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो सबसे कम तापमान का तारा होता है वो लाल रंग का होता है, 6 डिग्री सेल्सियस। फिर होता है इसका रंग सफ़ेद रंग, ये होता है समझ लीजिए कि 25,000 डिग्री सेल्सियस। फिर होता है सबसे ज़्यादा नीले रंग का, सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, नीले रंग की इसकी कर सकते हैं इसका कलर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तारा के बाद बनता है, तारे में क्या होता है ना, फिर उसका जो कर सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है, उसका जो गैस है ना, हाइड्रोजन है ना, वो खत्म होने लगता है, ईंधन जो है वो खत्म होने लगता है, तो वो बन जाता है लाल दानव। इसमें इसकी आकृति बड़ी हो जाती है, इसका जो ईंधन है वो खत्म होने लगता है, तो बन जाता है तारा लाल दानव। सभी तारों को लाल दानव में बदलना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी आकृति बढ़ जाती है। अब ये दो तरह के होते हैं। जो छोटे तारे होते हैं ना, वो बनते हैं श्वेत वामन, उसके बाद काला वामन। जो बड़े आकार के तारे होते हैं, क्योंकि इसमें विस्फोट होता है, ठीक है, क्या होता है, लाल दानों में विस्फोट होता है, तो जो बड़े तारे होते हैं वो बन जाते हैं अभिनव तारे। ठीक है, और इस अब लाल दानों को कर सकते हैं कि ये विस्फोट होता है, तो दो तरह के तारे बनते हैं, छोटे तारे, बड़े तारे। तो जो छोटे तारे हैं वो सफेद मतलब श्वेत वामन बनते हैं, फिर उसके बाद काला वामन बनते हैं। जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारे बनते हैं, फिर उसके भी कई तरह के 3 तरह के पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाल दानव के बारे में। आकृति इसकी बड़ी हो जाती है, इसका ईंधन जो है वो खत्म होने लगता है। ठीक है, खत्म होने लगता है, विस्फोट कर जाता है। तो हम आते हैं सबसे पहले बड़े तारे में। तो विस्फोट तारा, उसके बाद बनता है अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा, फिर ये 3 भागों में कर सकते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं। जो सबसे पहले अभिनव तारा जो बनता है वो होता है न्यूट्रॉन तारा, ये बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद पल्सर, ये तारा चमकने लगता है, चमकता है ये तारा। फिर क्वेसर, ये चुंबकीय क्षमता वाला तारा होता है। ठीक है,
तो आप अभिनव तारा मतलब जो बड़ा तारा होता है, जो कि लाल दानव तारा होता है, उसके बाद अभिनव तारा बनता है विस्फोट के बाद। वो 3 तरह के भाग में विस्फोट होते हैं और सबसे लास्ट में आता है आपका ब्लैक होल, जो होता है न्यूट्रॉन के बाद बनता है ब्लैक होल। आप जानते हैं ब्लैक होल अपनी तरफ इसकी चुंबकीय क्षमता काफ़ी होती है, काफ़ी सघन होता है, अपनी तरफ सभी को खींचता है। इसका जो घनत्व होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी चुंबकीय क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब आप जैसे अगर आप कहें कि आप एक लोहे को लें, ठीक है, उसे खूब कर सकते हैं, उसको दाबिए, है ना, मशीन से, जैसे हाथ से तो होगा नहीं, उसे इतनी बड़ी बोल आप उसको खूब प्रेशर करके उसे छोटा कीजिए, जितना ज़्यादा एकदम उसको मतलब कर सकते हैं कि सघन कीजिए, तो उसमें क्या होता है चुंबकीय क्षमता। इसी तरह से ब्लैक होल है, ठीक है, घनत्व ज़्यादा होता है, चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होती है। आप जानते हैं अपनी तरफ ये सभी को खींचता है। अब जो छोटे तारा होते हैं, छोटे तारा कैसे, जो लाल दाना होता है उसकी ईंधन खत्म होने लगती है ना, हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, वो विस्फोट करता है, तो छोटे तारे जो होते हैं उसे हम श्वेत वामन कहेंगे, ठीक है, श्वेत वामन बनते हैं। ये चमकना कम करता है, इसे ही जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, ठीक है, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन के बाद बनता है काला वामन। काला वामन भी ये पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है, ठीक है, पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है। तो आपने यहाँ तक समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्योग्राफी की अपनी पहली क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इसे फिर से देखिए, फिर से समझिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आकाश में तारों की संख्या कितनी है, बच्चे हमेशा पूछते हैं और हमेशा काउंट करना शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे 1000 अरब गुना 1000 तारों की संख्या इतनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आकाशगंगा को पढ़ेंगे, आगे के और भी काफ़ी सारी रोचक जानकारी को जानेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और इसे रिपीट कर करके इसे पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।